नमस्कार, राम राम सभी को। हम किसान और जवान लाइव अमेरिका से, इसमें कैलिफोर्निया स्टेट, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सैन होजे सिटी, और ये हमारी टेंगलवुड सोसाइटी। इस सोसाइटी में फ्रंट गेट में सैंपल लगा है, आप पढ़ पा रहे हैं। इस सोसाइटी का नाम है टेंगलवुड। और यहाँ मैं सोचा आज आपको थोड़ा सोसाइटी दिखाओ। देखो टेंगलवुड, ये हमारी सोसाइटी थी, एंट्रेंस है, कल इसकी सफाई हुई है, दोबारा गुलाब लगाए जाएंगे। राइट साइड में अकोमोडेशन है, ये लेफ्ट गेट है इसी का, सेम टेंगलवुड लिखा हुआ है। नमस्ते, राम राम, जय हिंद, नमस्कार, सबको प्रणाम, सबको राम राम, जय हिंद, जय भारत। और ये आज वीडियो बनी है टेंगलवुड की सोसाइटी में। अब आपको आगे ले चलते हैं। सोसाइटी में आगे है हमारा ये टेंगलवुड क्लब हाउस। इसमें अंदर जाने की परमिशन नहीं है, क्योंकि अंदर वही जा सकता है जिसके पास बने हुए, और पास जो है होम ओनर के ही बनते हैं, टूरिस्ट के बनते हैं, लेकिन उसके लिए पेपर प्रोसेस करने पड़ते हैं, इसलिए मैं आपको बाहर से दिखा रहा हूँ। ये 18 वर्ष प्लस में कोई रेजिडेंट होगा या डिपेंडेंट होगा, होम ओनर, उसी के साथ ही टेंगलवुड उस क्लब में जा सकते हैं। अनऑथराइज पर्सनस, विजिटर्स यहाँ नहीं जा सकते। अच्छी खासी देखो ये इसका सराउंडिंग है, पूरा एरिया। यहाँ रिस्ट्रिक्शन के बोर्ड लगे हुए हैं, यहाँ कैमरे लगे हुए हैं। यहाँ अभी नो गार्ड है, जो गार्ड आ जाएगा तो लिखे गार्ड इज़ ऑन ड्यूटी, अभी लिखे नो गार्ड ऑन ड्यूटी। और यहाँ अंदर जाना अनऑथराइज है, यहाँ पास के बिना नहीं जा सकते। ये हमारे गेट हैं जिससे आउट होते हैं, और इस साइड का इन का गेट मैंने आपको दिखाया था, लेकिन इस वक्त मैं अंदर नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास परमिशन नहीं है। और ये अपना अमेरिका का सन होजे में क्लब हाउस, सोसाइटी का नाम है टेंगलवुड। और ये टेंगलवुड का दूसरा गेट आपको दिखाया था। यहाँ से इन होते हैं और वहाँ से आउट होते हैं, लेकिन जब गार्ड ड्यूटी पर होता है तभी होता है। देखो मैं आपको ये दिखाते जा रहा हूँ सोसाइटी का व्यू, बहुत प्यारा सा। गाड़ियाँ, ये स्ट्रीट पार्किंग है, सभी गाड़ियाँ खड़ी हैं इधर। और ये व्यू है सोसाइटी का, साफ सफाई का विशेष ध्यान, हाइजीनिक का विशेष ध्यान। और टेंगलवुड का व्यू था। अभी हम आ गए सोसाइटी में। देखो कितना बढ़िया ग्रीन, ये सोसाइटी में हर जगह बने हुए हैं। 10 मकान के बाद एक ऐसा सुंदर सा पार्क होगा, बस सिर्फ मेंटेन के लिए। ये तो मैं बैठ रहा हूँ, बैठने के लिए नहीं, जस्ट लुक लो और बहुत ताजगी महसूस करो। मेरे पास समय था इसलिए मैंने थोड़ा दिल किया तो बैठ गया। देखो पीछे कितना सुंदर व्यू फूलों का है। इन पेड़ों की हाइट लगभग 200 फीट है, और साथ में ये एकोमोडेशन है। ये ढलान टाइप के होते हैं, क्योंकि यहाँ बर्फ़ पड़ती है सर्दी में, इसलिए ढलान टाइप के मकान बनाए जाते हैं। अभी नेक्स्ट पार्क मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये 10 घर के बाद दूसरा आगे है। अच्छे अच्छे ग्रीन ट्री हैं, लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ लिविंग एकोमोडेशन है। और ये बहुत प्यारी सी लोकेशन बनी है, क्योंकि इसमें ग्रीनरी की विशेष व्यवस्था है। और मैं बात करूँ सोसाइटी के इन साइड की, तो ये पेड़ करीबन सोसाइटी बनी है, 30 या 40 साल पुरानी सोसाइटी है, फिर भी यहाँ पर मेंटेन बहुत अच्छे से हो रहा है। और ये इसका मैप है टेंगलवुड का। मैप को हम पढ़ पा रहे हैं, देखो मैं तो पढ़ पा रहा हूँ। आपको थोड़ी फ़ोटो में क्लियर नहीं आया होगा क्योंकि मैंने जूम करके नहीं दिखाया था। ये मैं अभी अंदर की ओर लेके जाता हूँ। देखो कितना अच्छा सा हमारे पेड़ हैं, 30-30 साल पुराने इनकी पेड़ी आप देख पा रहे हैं। कहीं भी कोई भी पत्ता घास नहीं होता। अभी हम पहुंच गए हैं स्कूल में, और ये लिटिल बेबी स्कूल है जो यहाँ रहता है, उन्हीं के बच्चे, छोटे प्री नर्सरी स्कूल है ये सोसाइटी के अंदर स्कूल है। इसमें अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, पेरेंट्स को जो बुलाते हैं तभी जाते हैं, अदरवाइज़
सोसाइटी के स्कूल वगैरह में ऐसे नहीं जा सकते। ये इसका लिखा नो एडमिशन, बिल्डिंग नंबर, स्कूल सब लिखा है। ये इसका एंट्रेंस है। अब हम चलते हैं, देखो आउटर साइड ऑफ सोसाइटी कितना प्यारा सा है। देखो ये आगे दूसरी सोसाइटी आ जाती है, लेकिन हमारा यहाँ पर यू टर्न हो जाता है और वापस सोसाइटी में हम आके आपको आगे की चीज़ें दिखाते हैं। देखिए सोसाइटी में ये लेफ़्ट साइड का मेन गेट इन है, जहाँ पर नज़ारा देखने को ही बनता है। यहाँ से सोसाइटी शुरू होती है और यहाँ पर इस पेड़ की बहुत प्रचलन है, क्रिसमस ट्री की। क्रिसमस ट्री को बहुत प्यार से पाला पोसा और गिफ्ट रखे जाते हैं। सेलिब्रेशन होता है अमेरिका में, अभी इसका फेस्टिवल आएगा। ये इसका फुटपाथ जिसके ऊपर वॉकिंग कर सकते हैं, रोड पर चलने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये इतने साफ़ सुथरे फुटपाथ बनाए गए हैं सिर्फ वॉकिंग के लिए। रोड के ऊपर कोई नहीं चलेगा क्योंकि रोड इधर हमेशा बिजी रहते हैं, गाड़ी रहती है। ये हाईवे नहीं है, ये सोसाइटी का रोड है 4 लेन्स का। 2 लेन में गाड़ी खड़ी होती है, 2 लेन चालू रहता है, 2 में स्ट्रीट है पार्किंग। और स्ट्रीट पार्किंग की गाड़ी कब किस में आ जाए, इसलिए रोड के ऊपर आना मना है। सेफ्टी के लिए यहाँ पर पथ बनाए गए हैं। ये देखो यहाँ पर तिराया है, ये 3 रास्ते हैं। ये देखो जोसेफ इनक्लेव, व्यू देखते ही बनता है। सारी सोसाइटी टॉप है, मैं एक का नहीं दिखा रहा हूँ। ये हमारी आ गई USPS, यूनाइटेड स्टेट ऑफ पोस्टल सर्विस। हमारे यहाँ डाक लेके आता है, यहाँ पर तो गाड़ी लेके आते हैं इतनी बड़ी, और ये राइट साइड से चलती है। यही एक ऐसी गाड़ी है जो अमेरिका में राइट साइड से चलती, सब लेफ्ट में हैंडल है, ताकि इसको सामान आराम से रोड के साथ दे दे। तो ये हमारी USPS की सर्विस यहाँ आई हुई थी, तो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ कि कैसे यहाँ पर पोस्टल सेवा है। साथ में देखो अभी हम नेक्स्ट व्यू को और ले चलते हैं। ये आगे स्ट्रीट वाइज बोर्ड लगे हुए हैं। कैनन स्ट्रीट सिटी है ये, और यहाँ पर एक स्ट्रीट में 15 से 20 घर होते हैं। स्ट्रीट कहने के ये घर के आगे भी 3 लेन का रोड होता है। देखो नेक्स्ट व्यू में आपको दिखाता हूँ। ये फुटपाथ के ऊपर चारों तरफ सोसाइटी बने हुए हैं, आप आराम से इनके ऊपर चल सकते हो, वॉकिंग कर सकते हो। ये सोसाइटी 1.5 किलोमीटर लंबी है, 1.5 से 2 किलोमीटर तक राउंड हो जाता है इसका। अगर आप 2 राउंड वॉकिंग करो तो आपका करीबन 4 किलोमीटर हो जाता है। यहाँ माइल में होता है। यहाँ घर ऐसे सेल करते हैं, देखो फॉर सेल बोर्ड लगा दिया है। ये डीलर ने लगाया है, ये डीलर है, इसका नंबर लिखा हुआ है, और इसको स्कैन कर लो ऊपर तो आपको पता चल जाएगा कि कितने में बिकेगा। हमारे यहाँ नहीं है, पीछे पीछे कोई नहीं घूमता, फ़ोन कोई नहीं करता। जिसको आपने कांटेक्ट दिया है वो कांटेक्ट आपसे डील करके और ऐसा बोर्ड लगा दे, आपका बिकवा के पैसा दे के पूरे कागज़ करके तभी ये डील कंप्लीट होगी। अब मैं आगे दिखाऊंगा, जैसे अभी आगे एक और सेल का बोर्ड आएगा। सेल के बोर्ड यहाँ लगे, देखो अभी उसकी डील हो चुकी है लेकिन सेल पेंडिंग है। जब तक पैसा नहीं आएगा तब तक ये बोर्ड ऐसे लगा रहेगा उस घर के आगे, और जब पैसा पूरी डील कंप्लीट हो जाएगी तो सेल पेंडिंग हटा दिया जाएगा। अभी जो नए एकोमोडेशन बन रहे, छत बदल रहे हैं। पुरानी छत हो गई थी 25 साल पुरानी, देखो ये ब्लू वाली नई छत है और ये भी इन्होंने लगाई है। और लेफ़्ट हैंड में अगर मैं कैमरा करूं तो देखो ये अभी आज लगनी है। ये पूरा छत का काम होता है, यहाँ से छत का सामान ढोने के लिए ऐसे यहाँ बनाए गए हैं। और यहाँ पेड़ काटने की प्रक्रिया अमेरिका में अलग है। देखो ऊपर बंदा बैठ गया क्रोथ लेकर के, इलेक्ट्रिकल क्रोथ है, उसको वहीं से ट्रिमिंग करता है। एक एक चीज़ ध्यानपूर्वक। सेफ्टी प्रिकॉशन के बोर्ड लगाए हुए हैं, सेफ्टी प्रिकॉशन से घेरा हुआ है। खुद ने हेलमेट पहना हुआ है, आरी ली हुई है, और इसको प्रॉपर सेफ्टी दी गई ताकि ऊपर किसी तरह की चोट ना लगे। इसमें इंश्योरेंस भी होता है। अमेरिका में एक बात है, जो काम भी करेंगे सबसे पहले इंश्योरेंस होगा। बिना इंश्योरेंस के यहाँ कोई रिस्क मोल नहीं लेता। अभी ऊपर से काट रहा है, नीचे एक बंदा इसके जो है वो उसको उठा करके ट्रिमिंग को मशीन में डालता है, जिससे मशीन में आगे मैं दिखाऊंगा कि वो वहाँ से ज़ीरो हो जाती है और उस लकड़ी का इस्तेमाल ये
पार्क वगैरह घर के आगे सभी में करते हैं। फिर कभी आएगा तो आपको आगे दिखाऊंगा। जो ऐसे ट्रिमिंग कर दिया पेड़ को, ऐसे काट दिया। इस पेड़ को पहले पेड़ देख रहे हैं आप, ये देखो दूसरा भी ऐसे ही कट रहा है। और एक बंदा अभी नीचे है, वो उसको उठा करके मशीन में डालेगा। ये देखो उसी समय, यहाँ पर रखने की जगह नहीं है, यहाँ पर ट्रिमिंग करके। और अब आगे एक और लगा हुआ है, आरा लगा, देखो पूरे को काट देता, जीरो कर देता भाई, बिल्कुल जीरो। उस लकड़ी का फिर हो जाता है यूज़। देखो फिर इसके अंदर आ जाती है ट्रक भर के, ये इंजन के साथ लगा ट्रक, ताकि इसको आरे में जीरो कर दें। फिर लास्ट में ऐसा पेड़ काट के ज़मीन में ले आते हैं। ऐसे करते हैं हमारी तरह।